केंद्रीय एजेंसी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे पूछताछ की। ईडी ने राहुल गांधी को एक बार फिर से शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरी तरफ इसके खिलाफ देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी काफी गुस्से में है और कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। कांग्रेस का आरोप है कि उनके सत्याग्रह को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारों पर काम कर रही है और यही वजह कि जगह जगह धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से सवाल पूछे गए थे और उसी को लेकर के सड़कों पर बवाल भी लगातार जारी रहा। अब ऐसे में कल एक बार फिर से राहुल गांधी की पेशी होगी ईडी दफ्तर में और ऐसे में अब कल किस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं देश में कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन में से 6 प्रमुख तस्वीरें। ये प्रमुख 6 तस्वीरें जो बयां कर रही है किस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, हल्ला यहां पर बोला गया। चंडीगढ़ की तस्वीर जरा आप देखिए, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं जम्मू की तस्वीर भी आप देखिए, जम्मू में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। त्रिपुरा की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जयपुर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बेंगलुरु की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हैदराबाद की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों ने अलग अलग तख्तियां अपने हाथों में ले रखी है और इन तख्तियों के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश और कवायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की कि वो अब झुकने वाले नहीं हैं, अब दबने वाले नहीं हैं। वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और लगातार पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से, दिग्गजों की ओर से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन था उस दौरान भी हमने लड़ाई लड़ी और अब बीजेपी की तानाशाही सरकार से लड़ाई हम लड़ेंगे। इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता दे रहे हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने क्या कुछ कहा इस मसले को लेकर। तो घर वाले ने आपको साथ जिनके संपर्क नजदीक करीब है, उन्होंने क्या सीएफ करने नहीं जाते? सीएफ करने नहीं जाते? हम लोग कभी माना किया कि राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर जाना माना है, हम ईडी दफ्तर जाने नहीं देंगे? ये तो नहीं कहा हमने। हम लोग क्या क्या कि राहुल गांधी जी जाएंगे एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी। वो हमारा नेता है और नेता जहां जाते हैं हम उनको सीएफ करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम चलेंगे उनके साथ। अगर वो गाड़ी में जाए तो जा सकते, हम पैदल जाना चाहते हैं कि ये अन्याय है। Because it's not done, the ED cannot leak its version of the so-called interrogation. The ED is bound to conduct the interrogation in absolute confidence. If ED begins to leak one side of the story, a biased story, a prejudiced story, a distorted story, what kind of an investigation is this? This is clearly a biased and prejudiced investigation, and the fact that the ED has leaked selective parts of the interrogation according to their understanding clearly establishes bias and prejudice. हम सभी राज्यसभा के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट जी से मिले और हम उनको ये बताया कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को गलत तरीके से उनको डिटेन किया गया है। ये उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनका नियत ये था कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को हरास करना, मेंटली टॉर्चर करना, ये उनका इरादा रहने की वजह से हम लोगों का जो हक है, प्रिविलेज है, उसका वायलेशन हुआ है। ये इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर देते। सब आप लोग ही कहते थे सीबीआई जांच हो, आज कोई लोग सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। क्यों? तो आज ये इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग किया जाए। जांच प्रक्रिया है,
लेकिन इनके पीछे जो ताकतें हैं जो इन एजेंसीज को गाइड कर रही हैं पिछले 8 साल से लगातार सारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। कल भी जैसा कि आप जानते हैं हम सब अपने पार्टी के दफ्तर जा रहे थे, हम सबको डिटेन किया गया, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है 3 दिन पहले कि हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये बेवजह अनावश्यक दबाव डालकर एजेंसीज का दुरुपयोग बंद करें। और सोनिया गांधी जी को बुलाया गया 23 तारीख को, राहुल जी को 3-4 दिन लगातार बुला रहे हैं। ये पूरा प्रकरण है शुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्रेशर कर विरोधियों की जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हैं उन लोगों पे दबाव बनाने का काम हो रहा है। हम लोगों को डिटेन किया, पार्टी के अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया, तो देश पूरा देख रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कृपया करके हम शांति बना के रखें और हम गांधी जी की पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों को सिद्धांत को नहीं भूलना है और अपने संकल्प से, अपनी ताकत से, अपनी अहिंसात्मक प्रयासों से हम इन लोगों को झुकाएंगे और वो लोग जो हमको डराने की कोशिश करते हैं वो इस संघर्ष में हारेंगे। ये जो जिस प्रकार से जो हो रहा है पिछले 3 दिन से, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का एक स्थान होता है। अगर किसी सरकारी एजेंसी की कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं, हमें लगता है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है सरकार, तो हम अपना विरोध व्यक्त करें और विरोध व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण मार्च या शांतिपूर्ण धरने की हमें इजाज़त मिले। लेकिन यहाँ तो इजाज़त दूर की बात है, हमारे मुख्यालय को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, मेरे स्वयं के आवास को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये लोकतंत्र का गला घोटने समान कार्रवाई है, इसका हम विरोध करेंगे। आज देश में 8 साल से जिस प्रकार से तानाशाही सरकार काम कर रही है, हिटलरशाही सरकार काम कर रही है, झूठों की बेईमानों की सरकार काम कर रही है, झूठे वादे करने वाले लोगों की सरकार काम कर रही है। और हमने बहुत समय दिया ही 8 साल पहले जो वादे किए थे उन वादों का हिसाब लेने का जब समय आया 5 साल बाद में, तो इन्होंने सेना के शौर्य के पीछे छुप करके राजनीतिक चाल चली और उस चाल में वो ये कामयाब हो गए। चलिए अब आपको सुनाते हैं राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है। भारत सरकार ने इस तरह का एक कृत्य किया है जिसमें कोई दम नहीं है, सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष में है। बराबर लगातार 3 दिन तक जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है वो निश्चित रूप से एक तरह राजनीतिक कारण है और भारत सरकार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए गुजरात चुनाव में अपने बचाव के लिए कांग्रेस को किस तरह बदनाम किया जाए, राहुल जी को किस तरह बदनाम किया जाए, ये सब चीजें राजनीतिक कारणों से किए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस का अखबार है, कांग्रेस का रहेगा। कांग्रेस ने उसको बचाने के लिए, सोनिया जी और राहुल जी ने कांग्रेस बचाने के लिए 90 करोड़ का जो लोन देकर उसके कर्मचारियों का वेतन चुकाया, सारा कर्जा चुकाकर उसकी कंपनी बनाई। एक बात तय कर लेना मोदी जी, याचना नहीं अमरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी सरकार का अंत होगा। एक बात तय कर लेना, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा अग्निपथ। आप अग्निपथ पर हिंदुस्तान के नौजवान को जलाना चाहते हैं। हर परिवार सबको भूलकर कांग्रेस के साथ लगना पड़ेगा। मुझे याद है मैंने भीलवाड़ा में 46 दिन धरना दिया, रात और दिन। तो ऐसे ऐसे कांग्रेस से निकल कर आए, जो अभी नवरख सिंह जी बैठे, जैसे पुराना लोग जो उन्होंने कहते थे फोन करके कि कांग्रेस का असली काम संघर्ष करना, संघर्ष से ही देश को आजादी दिलाई। मैं याद दिलाऊं भाइयों, 32 साल तक कांग्रेस का जब संगठन नहीं था, 57 से लेकर 85 तक जो हमारे तात्या टोपे हो, झांसी की रानी हो, तमाम स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग इन मुगल और अंग्रेजों के हाथ में मारे गए। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की शहादत दी। ये वो लोकतंत्र है
जिसके लिए शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हंसते अपनी शहादत दी कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां, इस देश का भविष्य एक स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के अंदर खुली सांस लेगा। ये 4 दिन से दिल्ली की सड़कों पर केवल लोकतंत्र का हरण नहीं हो रहा है, ये उन शहीदों की स्मृति के ऊपर दाग लगाने का काम कर रहे हैं जिन सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान दी।